हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है दशमलव भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमको पढ़ना है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, यह दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या है? इसका सिंबल रहता है ऐसे, ठीक है ना। संकेत क्या रहता है? ऐसे रहता है, एक बिंदु की तरफ, पॉइंट की तरफ, किसी संख्या के बीच में रहता है। इसे डेसिमल क्यों कहते हैं, दशमलव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 अंक होती है। क्या होती है? यह 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे दशमिक पद्धति हम बताए न थे, उसी आधार पे है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, दशमलव, ठीक है ना। अब इसे फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? दशमलव यानी कि भिन्न क्यों कहते हैं? दशमलव भिन्न क्यों कहते हैं? भिन्न क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो भिन्न होता है, भिन्न से मिलकर बनता है, ठीक है ना। भिन्न से यह बनता है, ठीक है ना। क्योंकि भिन्न से बनता है, क्योंकि भिन्न से बनता है। जैसे में देख लीजिए 2/5, इसको कहा जाएगा दशमलव में बदलिए तो कैसे? इसी यह भिन्न है कि नहीं? समभिन्न है। इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं? नीचे वाला से ऊपर में भाग करते हैं। भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? दशमलव बैठेगा, दशमलव बैठेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 चुका 20 कट गया, यानी हो गया। इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है, 0.4। यह देखिए तो भिन्न से यह प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं दशमलव भिन्न। यानी कि यह भिन्न का ही क्या है? एक रूप है। भिन्न का ही एक रूप है, इसीलिए इसका नाम है दशमलव भिन्न। कोई दिक्कत? अब दशमलव भिन्न में कौन कौन सा स्थान होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारी कोई भी संख्याएं होती है, 9, 2, 21, इसमें संख्याएं है ना, इन संख्याओं में हमारा स्थान होता है। जैसे यह हो गया इकाई, ठीक है ना, इकाई। फिर उसके बाद यह होता है दहाई होता है। फिर उसके बाद ऐसे सैकड़ा होता है कि नहीं। इसमें हम पढ़ाए हुए हैं 6th क्लास में, राष्ट्रीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति पढ़ाए हुए हैं। एक बार सुन लीजिए, राष्ट्रीय अंकन पद्धति या भारतीय अंकन पद्धति क्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ, 10 संघ, महासंघ। उसके बाद एक होता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस संख्या को अपनाया जाता है या पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। वह होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ऐसे होता है। तो इसमें भी हमारा स्थान होता है। दशमलव भिन्न में भी क्या होता है? स्थान होता है कि नहीं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से रहता है। तो इसको हम कैसे दहलाते हैं? दशमलव के पहले वाला रहता है तो इधर से दहलाते हैं, दाहिने तरफ से। जबकि दशमलव के बाद में रहता है, उसको कैसे दहलाते हैं? बाईं तरफ से। कैसे दहलाते हैं? बाईं तरफ से। यह हो गया इकाई, ठीक है, यह हो गया दहाई, और यह हो जाएगा सैकड़ा। कोई दिक्कत? अब दशमलव है तो यह दशमलव हो गया, और फिर इसको कैसे दहलाते हैं? यह हो गया दशांश। क्या हो गया? दशांश। यह हो गया शतांश, ठीक है। फिर उसके बाद यह हो गया सहस्त्रांश। क्या हो जाएगा? सहस्त्रांश। इसका दूसरा भी नाम है दशांश का 10वां भाग। कौन सा? 10वां भाग। फिर यह है 100वां भाग, 100वां भाग। फिर उसके बाद यह है 1000वां भाग। क्या है? 1000वां भाग। फिर उसके बाद यह है 10,000वां। क्या हो जाएगा? 10,000वां। ठीक है ना।
इस तरह से ये इसका दहलाते हैं, कोई दिक्कत। अब इसी आधार पे हमको इसका जोड़ घटाव बड़ा छोटा इसमें देखना है। बड़ा छोटा भी यहाँ पे बता देते हैं। बड़ा छोटा कैसे, इसमें मान लीजिए हमको दे दिया रहा है, इसमें हमको बड़ा छोटा देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसको दहला लेते हैं। नहीं इकाई दहाई है, इकाई दहाई दोनों में दहाई है, तो लास्ट वाला देखते हैं। तो दहाई में क्या है 9 है, दहाई में क्या है 8 है, तो बड़ा कौन है 9 की 8, 9 बड़ा है और तो यह बड़ा हो जाएगी, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 2.15 और फिर 2.17, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम डालाते हैं, पहले इधर वाला डाला लेंगे, इकाई है, उसके बाद इसको डालेंगे दशांश शतांश, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले इधर दशमलव के पहले वाला देखते हैं, यहाँ पे इकाई में 2 है, इकाई में 2 है तो बराबर है। अगर उसमें बड़ा छोटा जो रहता है तो वह बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दशांश है 1 है, दोनों बराबर है। तो अब क्या देखेंगे, इसके बाद वाला शतांश 5 है और यह 7 है, तो कौन बड़ा है 7 की 5, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, और तो ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से इसमें बड़ा छोटा हम छांट सकते हैं। मिटा दे अभी से। अब चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के जोड़ों में से बड़ी संख्या लिखिए। ए नंबर में है, इसमें बड़ी संख्या लिखना है 5.67 और 5.7। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दहलाएंगे। नहीं दशमलव के पहले देखते हैं क्या है, इकाई है, दशमलव के पहले इकाई है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब दशमलव के बाद दहलाते हैं दशांश शतांश। इसमें क्या है, केवल दशांश है, क्या है केवल दशांश है, शतांश कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, क्या है 0 है। अब देखिए दशांश 6 है, दशांश 7 है, तो बड़ी कौन है 6 या 7, बताइए। 7 बड़ी है, अतः यह बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। 5.7 बड़ी है, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। बी नंबर में देखिए 5.60 और 5.6, यही ना है। इसमें हमको बड़ी छांटना है, तो इसको पहले देख लेते हैं, दहला लेते हैं। दशमलव के पहले इकाई, दशमलव के पहले इकाई, उसके बाद दशांश शतांश, दशांश 6 है, दशांश 6 है, शतांश 0 है, शतांश 1 है, कोई दिक्कत। तो देखिए तो कौन बड़ी है, यह, यहाँ पे देखिए ना यह समान है दशांश, तो फिर क्या देखेंगे शतांश कितना है 0 है, शतांश 1 है, तो कौन बड़ी है 1 की 0, 1, अतः यह बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। 5.61 बड़ी, आसान है। फिर सी नंबर में देखते हैं 5.67 और 4.67, कोई दिक्कत। अब इसमें हमें देखना है कि कौन बड़ी है, तो देखिए दशमलव के पहले इकाई है, दशमलव के पहले इकाई है, इकाई कितना है 5 है, इकाई कितना है 4 है, तो बड़ी कौन है 5 की 4, और तो सीधे यही हो जाएगा, नहीं 5.67 बड़ी है, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल कह रहा है कि जोड़िए, क्या कह रहा है जोड़िए। ए नंबर में हमको दे दिया है 1.22 में 2.11 जोड़ना है, इसको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे अगर हमको कोई दे दिया रहता है 98 + 122, इसको जोड़ना रहता है, तो कैसे जोड़ते हैं, इकाई को इकाई के साथ रखते हैं ना, यानी 122, और फिर इकाई को इकाई के साथ और दहाई को दहाई के साथ, ऐसे जोड़ते हैं। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 1.22, इकाई कितना है 2 है, 2 और दशमलव के सामने दशमलव, ठीक है, और फिर दशांश, ठीक है, फिर यहाँ पे दशांश शतांश जोड़ देंगे ऐसे, कोई दिक्कत। और ऐसे जोड़ते हैं दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ से जोड़ेंगे 2 1 3 2 1 3 दशमलव 2 1 3, आसान है कि नहीं। डायरेक्ट भी जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जिस स्थान का रहता है उस स्थान के साथ में जोड़ते हैं। इसमें देख लेंगे दशांश और शतांश है, दशमलव के बाद दशांश शतांश, तो शतांश को शतांश के साथ जोड़ेंगे 2 1
3, फिर यहाँ पे 2 1 3, फिर यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे और 1 2 3, इस तरह से हो जाएगा। फिर बी नंबर में देखिए 1.23 में 0.12 0.12 इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले इसको दहला लेते हैं। इकाई है, दशांश है, उसके बाद शतांश है। इसमें देखिए इकाई 0 है, दशमलव है, दशांश है, शतांश है, कोई दिक्कत? तो दाहिने तरफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे शतांश को शतांश के 3 2 5 कितना हो जाएगा? पहले लिख देते हैं चिन्ह के साथ 1.23 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 3 2 5। फिर यहाँ पे दशांश को दशांश के साथ 2 1 3, फिर दशमलव 0 1 1। आसान है कि नहीं? फिर सी नंबर में देखिए क्या दे रहा है। सी नंबर में दे रहा है 2.13 में 0.87 इसको जोड़ना है। तो 2.13 आप प्लस 0.87, मन करे तो आप ऐसे बनाइएगा या फिर सिंपल ऐसे बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए इसको पहले दाहला लेंगे, नहीं इकाई दशांश शतांश, इकाई दशांश शतांश, शतांश को शतांश के साथ 3 7 10 का 0 हाथ में आया 1, 10 का 0 हाथ में कितना आएगा? 7 और 3 10 होगा, 10 का 0 हाथ में आया 1, 1 8 और 9 1 10 का हाथ में आया 1, और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और हाथ में 1 है मेरा, नहीं तो 2 0 2 और हाथ में का 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3.00 आंसर। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद डी नंबर में देखिए क्या दे रहा है। 1.2 में 0.1.002 इसको जोड़ना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इसको दहलाइए। इकाई दशांश, यहाँ पे देखिए इकाई दशांश शतांश सहस्त्रांश है। तो देखिए इसमें शतांश और सहस्त्रांश नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। देखिए यहाँ पे इधर से जोड़ते हैं। सहस्त्रांश है 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे शतांश है, इसमें शतांश है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 0 को फिर यहाँ पे दशांश 0 है, दशांश कितना है? 2 है तो 2 0, फिर दशमलव का दशमलव, फिर 1 1 2 यानी 2.202 आंसर। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद ई नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। ई नंबर में दिया है 1.02 प्लस 2.099, कोई दिक्कत? देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले दहला लेते हैं। इकाई दशांश शतांश, इकाई दशांश शतांश सहस्त्रांश, कोई दिक्कत? तो पहले सहस्त्रांश के तरफ से जोड़ेंगे। यहाँ पे सहस्त्रांश है, इसमें सहस्त्रांश कुछ है तो यानी कि 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे शतांश 9 है, इसमें शतांश है, देखिए ना इसमें शतांश है कि नहीं है? कितना है? तो 9 2 11 का 1 हाथ में आया 1। अब देखिए यहाँ पे दशांश कितना है? 0, दशांश कितना है? 0 0 0 0 और हाथ में का 1 1। फिर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और 1 2 कितना हो जाएगा? 3 3.119। आसान है कि नहीं? फिर एफ नंबर में देखिए क्या दे रहा है। 2.37 प्लस 3.76, यही ना है? फिर इसको भी दहला लेंगे। इकाई दशांश शतांश, इकाई दशांश शतांश, यही है ना है? तो इधर से दाईं तरफ से जोड़ेंगे। शतांश को शतांश के साथ, ये नहीं कि 6 को 3 के साथ जोड़ दीजिएगा, ऐसा करेंगे? अब देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, 6 7 13 का 3 हाथ में आया 1, 7 3 10 1 11 का हाथ में आया, दशमलव का दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए हाथ में कितना आ गया है? 1 3 2 5 1 6.13 आंसर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मिटा दे अभी से। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर में। घटाइए, ठीक है ना? घटाव है, 1 नंबर में है, ए नंबर में करके दिया है। 2.34 में से 2.34 में से कितना घटाना है? 1.23,
2 3, यानी कि इतना में से इतना को घटाना, ये नहीं कि पहले इसको लिख देंगे और इसको घटाएंगे, ऐसा नहीं ना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2.34 माइनस 1.23, कोई दिक्कत। तो जैसे जोड़ में काम किए हैं उसी तरह से इसमें भी काम करेंगे। पहले दहला लेंगे, इकाई है दशांश है शतांश है, इकाई है दशांश है शतांश है, तो शतांश को शतांश से घटाएंगे और दशांश को दशांश से घटाएंगे और इकाई को इकाई से घटाएंगे। देखिए शतांश कितना है, शतांश कितना है, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पे दशांश 3 है, यहाँ पे दशांश 3 में से 2 जाएगा 1, दशमलव के सामने दशमलव, फिर यहाँ पे 2 1 जुटेगा कि घटेगा, यहाँ पे घटेगा कि जुटेगा, 2 में से 1 जाएगा 1.11 आंसर हो जाएगा। बी नंबर सवाल में देखिए 1.01, ध्यान से देखिएगा, 1.01 में से कितना दिया है 0.1, इसको घटाना है। तो देखिए 1.01 माइनस 0.1, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको दहला लेंगे, इकाई दशांश शतांश, इसमें देखिए इकाई दशांश शतांश नहीं है तो क्या है 0 है, शतांश नहीं है तो क्या है 0 है, कोई दिक्कत। अब देखिए शतांश यहाँ पे 1 है नहीं, 1 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे दशांश है, दशांश कितना है 0 है, कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 0 में से 1 घटेगा तो क्या करेगा हासिल लेगा, तो 1 दे देगा तो यह 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा 9, दशमलव है तो दशमलव, कोई दिक्कत। फिर यह 1 दे दिया है नहीं, तो कितना बच गया यहाँ पे, तो 0 में से 0 जाएगा, यानी 0.91 आंसर, कोई दिक्कत। सी नंबर में देखिए क्या दे रहा है, सी नंबर में दे रहा है 1.02 में से 1.02 में से 0.02, इसको घटाना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1.02 और माइनस 0.02। पहले क्या करेंगे, इसको दहला लेंगे, इकाई है दशांश है शतांश है, इकाई है दशांश है शतांश है, कोई दिक्कत। अब शतांश को शतांश में से घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 है, दशांश 0 में से 0 जाएगा 0, फिर दशमलव है तो दशमलव, कोई दिक्कत। अब 1 में से 0 जाएगा 1, आसान है कि नहीं। देखिए चौथा सवाल में क्या कह रहा है, चौथा सवाल में कह रहा है कि इतना को बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। पहले सवाल देख लेते हैं, 1.20 है, कॉमा 2.01 है, कॉमा 0.123 है, कॉमा फिर यहाँ पे 0.21 है, फिर कॉमा है 1.02 है, यही ना है। इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कैसे होता है, यानी कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा और उसके बाद उससे बड़ा ऐसे करके लिखते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें हम इसको दहला कर देखते हैं, इसका स्थान देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सबको दहलाएंगे, इकाई है दशांश है शतांश है, इकाई है दशांश है शतांश है, इकाई है दशांश है शतांश है सहस्त्रांश है, इकाई है दशांश है शतांश है, इकाई है दशांश है शतांश है, यही ना है। तो सबसे पहले हम इकाई देखेंगे कि किस में सबसे छोटा है। इकाई क्या है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो सबसे छोटा इकाई किस में है, इसमें और इसमें, ठीक है। अब इसमें अब इकाई दोनों बराबर है, ठीक ना, अतः यह दोनों सबसे छोटा है। अब इसमें भी देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तब देखते हैं इसके बाद वाला स्थान। दशांश है, दशांश है, दशांश कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, अतः छोटा कौन है 1 वाला, नहीं। तो सबसे छोटा पहले हो जाएगा 0.123, फिर कोमा, अब इससे बड़ा यह हो जाएगा 0.21, कोई दिक्कत, फिर कोमा 2 हमारा निकल गया, अब बचा 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका इकाई देखते हैं, 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है ना। तो इकाई 1 वाला देखेंगे, 1.02 और फिर 1.20, ठीक है। अब इस दोनों में से देखते हैं कि छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, दशांश 2 है, इकाई 1 है और दशांश 0 है। तो देखिए तो दशांश 0 है, यहाँ पे 2 है, छोटा कौन है, यह है या यह है,
यह जी ठीक है, यानी कि 1.02। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा 1.20, कोई दिक्कत। फिर कॉमा, अब इस सबसे बड़ा यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो यानी कि 2.01। आसान है कि नहीं, है बन जाएगा। जी फिर उसके बाद अगला सवाल हमको दे रहा है 5वां नंबर, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त कीजिए। ए नंबर, रुपया में लिखें या व्यक्त करें, ठीक है। ए नंबर में हमको दे दिया है 212 रुपये 10 पैसा, 212 रुपये 10 पैसा। देखिएगा ध्यान से, यह तो रुपया में है जबकि यह पैसा में है, तो इसको रुपया में बदल देंगे और जोड़ देंगे, लिख देंगे 212 अब प्लस यह 10 पैसा है, तो इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं कि नहीं। तो अब देखिए 212 अब प्लस एक के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि 0. क्या हो जाएगा 10 रुपया, कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब कहिएगा कि कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 10, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, ठीक है ना। यह आपके मन में ख्याल आएगा, तो सिंपल आप याद रखिएगा कि दहलाएंगे, क्या करेंगे, दहलाएंगे। तो देखिए, तो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, इसको दहलाइए। इकाई है, दशांश है, शतांश है, तो इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, उसके पहले हमारा शतांश है, इसमें शतांश और दशांश कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तो 0 और इसमें का 0 कितना हो जाएगा, 0, और यह दशांश 1, कोई दिक्कत। फिर दशमलव, अब देखिए इकाई 0 है, इकाई 2 है, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे दहाई 1 है, इसमें नहीं है, तो यहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत। 212.10 रुपया। आसान है कि नहीं। फिर बी नंबर में देख लीजिए क्या दिया है। बी नंबर में हमको दिया है 5 रुपये 5 पैसे, 5 रुपये 5 पैसा, कोई दिक्कत। तो सिंपल 5 और प्लस, इसको रुपया में बदल देंगे, बराबर देखिए 5 और प्लस, यहाँ पे 1 पर 2 जीरो है नीचे में, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यह आता है ना। जैसे मान लीजिए इतना, अब बट्टा 100 रहेगा, इसको दशमलव में बदलना रहेगा, तो क्या करते हैं, 1 पर जितना जीरो रहता है उतना अंक इधर से गिन कर दशमलव दाग देते हैं, ठीक है। 1 पर 2 जीरो है, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 5.57। आसान है कि नहीं। 5 प्लस यहाँ पे इसको दशमलव में देखिए, 1 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव होगा, तो 5 लिख दिए, 1 अंक हुआ, 2 अंक हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे, तब दशमलव दाग देंगे, और यहाँ पे पहले 0 डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शतांश 5, दशांश 0 और इकाई 5 और दशमलव, ठीक है, 5.05 रुपया आंसर। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद अगला सवाल है इसमें 3 नंबर, सी नंबर में है 315 पैसा। कितना है, 315 पैसा। तो सीधे इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो देखिए 1 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव, इतना रुपया। आसान है, बन जाएगा, मिटा दें। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। 2 नंबर 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। इसको पढ़ने से पहले आपको 5वां और 6ठा क्लास में हम बताए हुए हैं, ठीक है, कैसे इंटरचेंजिंग करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर। देखिए यहाँ पे अगर आपको नापना है, ठीक है ना, लंबाई मापना है, तो वह क्या हो जाता है, मीटर में हो जाता है, ठीक है ना। इसके लास्ट में मीटर लग जाएगा। अगर तौलना है तो ग्राम लग जाएगा, ठीक है ना।
अगर नापना है तो क्या हो जाएगा, लीटर लग जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पे ग्राम फिर या लीटर, कोई दिक्कत। अब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, में बदलते हैं तो गुना होता है, क्या होता है, गुना। अगर ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है, कोई दिक्कत। नीचे से ऊपर में बदलते हैं तो गुना होता है और ऊपर से नीचे में बदलते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। चलिए इसमें दिया है यहाँ पे 1 नंबर सवाल में 10 सेंटीमीटर को मीटर में कितना है, 10 सेमी। सेमी का अर्थ क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ है सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको किस में बदलना है अब हमको, मीटर में। किस में, मीटर में। देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर कहाँ है, यहाँ है। ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो कौन सा क्रिया होगा, भाग का, यानी कि 10 अब भागा 1, ठीक है ना। अब गिनेंगे कि कितने स्थान पे है, इसको छोड़कर 1 2 दूसरे स्थान पे है तो 2 जीरो डाल देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होगा, 1 पर 2 जीरो है नीचे में तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव और 0.10 क्या हो गया हमारा, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर, कोई दिक्कत। फिर एक और चीज़ कह रहा है इसमें, किलोमीटर में लिखिए, किसमें, किलोमीटर में, यानी कि km में, किलोमीटर में। इसको कैसे किलोमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, सेंटीमीटर यहाँ है ना, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ है, यानी ऊपर से हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे में आ रहे हैं तो क्या होगा, भाग होगा, क्या होगा, भाग। भाग कर दिए 1, कितने स्थान पे है गिन लीजिए इसको छोड़कर, 1 2 3 4 5, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, कोई दिक्कत। अब ऊपर से गिन लेंगे, 5 अंक के पहले हमारा दशमलव होगा तो यहाँ पे 0 फिर 1, 2 अंक हो गया, 5 अंक हमको बनाना है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक। अब इसके पहले दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत। हो जाएगा हमारा 0.000010 किलोमीटर, हो जाएगा। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद और इसमें कह रहा है दूसरा सवाल, 115 सेंटीमीटर को कितना है, 115 सेंटीमीटर, इसको किस में बदलना है, पहले मीटर में बदलना है, किस में, मीटर में। तो देखिए मीटर में कैसे बदलते हैं, 115, देखिए सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग होगा, कितने स्थान पे है, इसको छोड़कर 1 2 दूसरे स्थान पे है तो 1 पर 2 जीरो, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 1.15, आसान है कि नहीं। यहाँ पे जरूर लिखिएगा मीटर या एम, कोई दिक्कत। फिर और कह रहा है कि इसको सेंटीमीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, किस में, किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ है, यहाँ पे आना है तो क्या, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, भाग होगा। कितने स्थान पे है, 1 2 3 4 5, 5 स्थान पे है, भागा 1 पर 5 जीरो, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू 5 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 5 1 1 3 अंक हुआ, 4 अंक 5 अंक, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0.001115 किलोमीटर, ठीक है ना। आसान है। कोई भी दिया रहेगा तो आप बदल लीजिएगा, मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 7वां नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि दशमलव संख्या इतना एवं इतना का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान लिखिए। चलिए यहाँ पे दे दिया है 2.345, इसका प्रसारित रूप में लिखना है। क्या रूप, प्रसारित रूप, यानी एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले इकाई है यहाँ पे, जैसे याद है कि नहीं आपको, प्रसारित रूप में ऐसे लिखते थे, विस्तारित रूप 25 बराबर क्या लिखते थे, 20 आप प्लस 5 लिखते थे, उसी तरह से यह है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इकाई है तो 2 अब प्लस, यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद है तो 3/10, क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद है तो 3/10 प्लस, फिर 4 है तो 4/100, ठीक है। दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है तो 1 पर 2 जीरो, फिर प्लस 5 है तो 5/1, दशमलव के बाद है तीसरे स्थान पे है 3 जीरो, कोई दिक्कत। आसान है कि नहीं। यही है हमारा प्रसारित या विस्तारित रूप, ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें कह रहा है स्थानीय मान बताइए, ठीक है ना। तो किस स्थान पे है, देखिए तो यह 2 किस स्थान पे है, इकाई स्थान पे है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि इकाई पे है। उसके बाद फिर से देखिए एक और इसमें सवाल दिया है 3.24। अब इसका प्रसारित रूप लिखना है, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई लिख देंगे, अब प्लस दशांश है तो 2/1 पर 1 0, कोई दिक्कत, प्लस शतांश है यानी कि 4/1 पर 2 0 हो जाएगा। यही है प्रसारित या विस्तारित रूप, हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बराबर, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्थानीय मान 2/10। आसान है कि नहीं, बस हो जाएगा। इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है, 4/1 पर 2 0, ठीक है। देगा स्थानीय मान निकालने के लिए तो निकल जाएगा, मिटा दे। अब 8वां नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। चित्र के अनुसार घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यदि वह घर से अपने मित्र के पास जाती है तो वहाँ से वह विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी। किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। देखिए सबसे पहले फिगर दिया है, यहाँ पे घर है, फिर यहाँ पे विद्यालय है, फिर उसके बाद इधर है बाजार, फिर इधर है मित्र का घर, मित्र का घर। सब दूरी दे दिया है, यहाँ पे 0.5 km, फिर यहाँ पे 0.25 km, फिर यहाँ पे दिया है 0.3 km, फिर यहाँ पे दिया है 0.5 km। कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है कि यह जो लड़की है क्या नाम है इसका, माला, ठीक है ना। इधर से अगर जाती है बाजार के तरफ से तो कितना दूरी तय करेगी, और अपने मित्र के घर से जाती है विद्यालय तो कितना दूरी तय करेगी, और किस दूरी में, ठीक है ना। कह रहा है कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी, किधर से वह जाएगी कि कम दूरी तय करनी होगी और कितनी कम दूरी तय करनी होगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बाजार से विद्यालय जाने पर, विद्यालय जाने पर कितना दूरी होगा। इधर से ऐसे जाएगी तो यानी कि 0.5 अब प्लस 0.25, 25 पढ़ेंगे, 25। देखिए जोड़ेंगे, इकाई 0 इकाई 0, दशांश है, यहाँ पे दशांश है, यहाँ पे शतांश है, इसमें शतांश नहीं है तो शतांश को जोड़ेंगे। 5 दशांश 5 है, 2 है तो 5 2 7, दशमलव का दशमलव, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे इकाई इकाई जोड़ देंगे यानी कि 0.75 km। किधर से जाएगी तो चलना पड़ेगा बाजार के तरफ से, ठीक है। फिर उसके बाद मित्र के घर के तरफ से, मित्र के घर से जाने पर, मित्र के घर से जाने पर देखिए कितना दूरी तय करेगी। 0.3 है अब प्लस 0.5 है, यही ना है, जोड़ देंगे। इकाई है, दशांश है, बाकी नहीं है, ठीक है ना। तो दशांश को दशांश से 5 3 8, दशमलव है तो दशमलव, इकाई 0.000, इतना किलोमीटर, कोई दिक्कत। यानी कि बाजार के तरफ से जाने पर इतना किलोमीटर और मित्र के घर के तरफ से जाने पर इतना किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस में कम दूरी तय करेगी। देखिए तो कम कौन है, मित्र है। देखिए तो कैसे कम, देखते हैं कि कम है कि ज़्यादा है। सबसे पहले इसको दहलाते हैं, ठीक है। इकाई है, इसमें दशांश है, इकाई है, दशांश है, शतांश है। तो सबसे पहले इकाई देखते हैं तो क्या है, 0 है, ठीक है ना। और फिर दशांश देखते हैं, दशांश कितना है, 7 है, और दशांश कितना है, 8 है। तो कम कौन है, 7 की 8,
7। तो किसके तरफ से जाने पर कम दूरी तय कर रही है? बाजार के तरफ से। अब कितना दूरी तय कम कर रही है? लिखेंगे बाजार से जाने पर कम दूरी तय करेगी। ठीक है ना? कितना कम दूरी तय करेगी तो घटा लेंगे। क्या करेंगे? कौन बड़ा है, यह कि यह? यह बड़ा है, यानी 0.8 और फिर घटाओ, इसको घटाते हैं तो दशमलव के सामने दशमलव, 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो क्या है? 0 है। शतांश के जगह पर कुछ नहीं है, इसमें तो क्या है? 0। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, तो 10 में से 5 गया 5। अब यह बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पे 0, यानी कि 0.05 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। नहीं, कम दूरी। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर में। कह रहा है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? बबलू है। कौन है? बबलू नाम का कोई लड़का है। इसने खरीदा है सामान केजी में है और फिर ग्राम में। ठीक है? कितना किलोग्राम खरीदा है? यहाँ पे आलू खरीदा है। ठीक है ना? 3 केजी और फिर 500 ग्राम। ठीक है? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है ना? 1000 से ज़्यादा होगा तो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे 1000 वाला ग्रुप में जाएगा वैसे केजी में बदल जाएगा। फिर और कितना किना है? इतना ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम बैगन। ठीक है ना? तो ग्राम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो अब जोड़ देंगे 0.05 और 3 4, यानी कि 4 केजी और फिर इतना ग्राम क्या किना है? कौन खरीदा है? बबलू खरीदा है। ठीक है ना? फिर उसके बाद एक और लड़की है अफसाना। अफसाना ने खरीदा। ठीक है? कितना केजी ऐसे लिख दीजिएगा और इधर जी लिख दीजिएगा। यह कितना खरीदी है? 2 किलोग्राम 2 केजी और 50 ग्राम चीनी। ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है कि बेसन खरीदी है 2 केजी और फिर 250 ग्राम। तो 250, तो इधर से 50 और यहाँ पे 2, ऐसे ना लिखते हैं। ये नहीं कि क्या कीजिएगा, 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5 यहाँ पे 0। तो यह बराबर स्थान पे होगा? नहीं होगा। अब जोड़ देंगे 0 5 5 10 का 0 हाथ में आया, 1 2 1 3 और यहाँ पे क्या हो गया? 2 2 4, यानी कि 4 केजी और 300 ग्राम। अफसाना इतना सामान खरीदी है और बबलू कितना खरीदा है? इतना सामान खरीदा है। ठीक है? तो अब पूछ रहा है कि किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? कौन ज़्यादा खरीदा है? देखिए तो यह खरीदे हैं 4 किलो 500 ग्राम और यह खरीदे हैं 4 केजी 300 ग्राम। तो किसने अधिक सामान खरीदा है और कौन कितना खरीदा है? बबलू ने खरीदा है। नहीं, तो लिख देंगे बबलू ने अधिक सामान खरीदा। ठीक है? कितना अधिक खरीदा तो घटा लेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे केजी लिख देंगे, यहाँ पे जी। इनका 4 है और इनका 500 है और इनका कितना है? 4 है और इनका 300 ग्राम है। घटा लेंगे 0 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 0, यानी कि 0 केजी और फिर 200 ग्राम क्या किए हैं? ज़्यादा खरीदे हैं। ठीक है ना? हो जाएगा। घटाए हैं, देखिए ना, यह बबलू का है, यह अफसाना का है। 0 में से 0 घटा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0। कोई दिक्कत? बन जाएगा कि नहीं? चलिए मिटा दे इसे। 10वां नंबर सवाल कह रहा है 15 मीटर इतना मीटर से कितना अधिक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 मीटर है। ठीक है ना? और कह रहा है
6.5 मीटर। 6.5 मीटर से कितना अधिक है? कितना अधिक है? ठीक है, तो देखिए, तो इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है, तो इसमें भी पहले दशमलव बनाएंगे तब ना घटाएंगे, कि दशमलव के सामने दशमलव लिखाएगा। अब एक चीज़ बताइए, इसमें दशमलव है, इसके बदला में हम लिख सकते हैं 3.0, कोई फर्क पड़ेगा? कोई समझ में आ रहा है ना? दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसी तरह से यहाँ है, ठीक है ना। 15.0 दे देंगे, घटाओ यहाँ पे, दशमलव के सामने दशमलव, इकाई के स्थान पर इकाई और दशांश के स्थान पर दशांश, घटा लीजिए। 5 में से 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 होगा, हासिल लेगा, तो 10 में से 5 गया 5, यह 1 दिया है तो 4 हो गया, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और दशमलव के सामने दशमलव, यानी कि 8.5 मीटर क्या है? अधिक है। ठीक है, आसान है कि नहीं? चलिए, आपका यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर में हम लोग का है दशमलव संख्याओं का गुना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।